नमस्कार। आज हम एक बहुत आम सोच पर बात करने वाले हैं। वो वाली सोच कि जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा ना, उस दिन मैं ये काम करूंगा, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है ना? पर क्या हो अगर यही सोच हमें रोक रही हो? रस हैरिस की ये किताब है द कॉन्फिडेंस गैप। हाँ, वो इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे बिल्कुल। कि भाई ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है। क्या सच में इंतजार करने से या कोई और तरीका है? ये बहुत अच्छा सवाल है और हैरिस का जो जवाब है वो थोड़ा चौंका आता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, हाँ, एक इमोशन। हाँ, जिसका इंतजार करना है। हैरिस कहते हैं नहीं, ये सोच ही उल्टी है। कॉन्फिडेंस किसी काम को शुरू करने का कारण नहीं है, अच्छा, बल्कि उस काम को करने का भले ही डर लग रहा हो, उसका नतीजा है। ओहो, मतलब एक्शन पहले कॉन्फिडेंस बाद में। एग्जैक्टली। तो जो लोग सही फीलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए बड़ा शौक हो सकता है। इसी को वो कॉन्फिडेंस गैप कहते हैं। हमारे सपने और वो डर जो हमें रोकता है, उसके बीच की खाई। सवाल ये कि खाई भरे कैसे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हम्म, जैसे वो नहीं होता कि पहले मूड बनेगा फिर एक्सरसाइज करेंगे, हाँ हाँ हाँ। जबकि होता उल्टा है। एक्सरसाइज करने से मूड बन जाता है। तो किताब का जो मेन पॉइंट है, पहले हिम्मत फिर भरोसा। बिल्कुल वही। हिम्मत पहले, भरोसा बाद में। पर इसका मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगेगा। अच्छा, डर लगना तो वो तो बिल्कुल नेचुरल है। जो लोग सफल होने भी डर लगता है। सच में? हाँ, फर्क सिर्फ इतना कि वो डर को काम रोकने नहीं देते, वो डर के साथ चलना सीखते हैं। डर के साथ चलना, ये कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बिन बुलाए मेहमान आ गया घर पे। पसंद नहीं है, पर क्या उसके चक्कर में पार्टी बंद कर देंगे? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डर भी कुछ वैसा ही है। उसे महसूस करना कमजोरी नहीं है, वो तो बस एक सिग्नल है कि हम जिंदा हैं, हमें किसी चीज की परवाह है। ये बात सही है। डर तो ठीक है, पर वो जो मन में आवाजें चलती है ना, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, वो असली दुश्मन लगती हैं कई बार। वही, वो इतनी असली लगती है कि लगता है बस अब कुछ नहीं हो सकता। सही कहा। और यहीं पर हैरिस की एक टेक्निक है, डिफ्यूजन। वो बहुत काम की है। डिफ्यूजन? ये क्या है? डिफ्यूजन मतलब अपने इन नेगेटिव ख्यालों से थोड़ी दूरी बनाना, उन्हें सच मानने के बजाय बस देखना। जैसे? जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, आप बादल नहीं हैं, आप तो देखने वाले हैं। तो जब मन कहे तुम फेल हो जाओगे, तो उसे सच मानकर डरने के बजाय आप बस नोटिस करें, अच्छा, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ओ, मतलब ख्याल को सिर्फ ख्याल की तरह देखना। हाँ, ये मानना कि ये सिर्फ दिमाग की उपज है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये ख्याल को हुक्म बनने से रोकता है। ये इंटरेस्टिंग है, विचारों से दूरी बनाना। तो हैरिस ने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मतलब कुछ और तरीके भी बताएं। वो 4 पिलर की बात हुई थी शुरू में। हाँ, बिल्कुल, 4 मेन रास्ते बताए हैं। पहला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी ध्यान देना। हाँ, वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना। अच्छा। अपनी सांस पर, आसपास की आवाजों पर, बजाय इसके कि दिमाग या तो पास्ट में हो या फ्यूचर की चिंता में। ठीक है। दूसरा डिफ्यूजन, जिसकी हमने बात की, विचारों को सिर्फ विचार समझना। तीसरा है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। डर को स्वीकार करना। हाँ, डर, घबराहट, बेचैनी, जो भी मुश्किल भावनाएं हैं, उन्हें महसूस करने की इजाजत देना, उनसे लड़ना नहीं। पर ये मुश्किल नहीं है। है, बिल्कुल है, पर लड़ने में ज्यादा एनर्जी जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब पसंद करना नहीं है। अच्छा। बस उसके साथ रहने की विलिंगनेस। जैसे बारिश हो रही है तो छाता खोल लिया, बारिश रोक नहीं सकते पर चल तो सकते हैं ना। सही बात है, छाता खोलना अच्छा उदाहरण है। एक्सेप्टेंस हमें मुश्किल फीलिंग्स के साथ भी आगे बढ़ना सिखाता है। और चौथा? वो था कमिटेड एक्शन। ये सुनने में सबसे एक्शन ओरिएंटेड लगता है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी भी यही है, कमिटेड एक्शन। मतलब सिर्फ कुछ भी करना नहीं, तो फिर वो करना जो आपके लिए गहरे मायने रखता है, आपकी वैल्यूज के हिसाब से। वैल्यूज? जैसे? जैसे आपके लिए क्या जरूरी है, सीखना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी, परिवार, अपनी कोर वैल्यूज को पहचानना। और फिर डर या मुश्किलों के बावजूद उन वैल्यूज की दिशा में छोटे छोटे लगातार कदम उठाना। अच्छा। यही असली कॉन्फिडेंस बनाता है। ये एक तरह का कंपास है जो बताता है कि डर के बावजूद जाना किधर है। लेकिन ये कहना आसान है,
डर के बावजूद कदम उठाओ। जब सच में घबराहट होती है ना, हाँ, तब मुश्किल लगता है। हाँ, तब ये सब ज्ञान याद नहीं रहता। कोई प्रैक्टिकल तरीका है इससे निकलने का? बिल्कुल है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटी छोटी रोज की आदतें हैं। जैसे जब वो नेगेटिव ख्याल आए तो उसे सच मानने की बजाय बस मन में कहें, अच्छा मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है। बस इतना कहने से ही थोड़ी दूरी बन जाती है। ठीक है। या फिर दिन में बस कुछ पल रुककर 2-3 गहरी सांसें लेना, ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। गहरी सांसें, ये तो सुना है। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अपनी 3-4 सबसे जरूरी वैल्यूज लिखें और फिर सोचें आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो इन वैल्यूज से जुड़ा हो। बस एक छोटा सा काम। हाँ, कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही मायने रखता है, वही हिम्मत का सबूत है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि कॉन्फिडेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्किल है, शायद एक मसल की तरह, हाँ, जिसे इस्तेमाल करने से मतलब वैल्यूज के हिसाब से छोटे कदम उठाने से। हाँ, और डर को साथ लेकर चलने से। हाँ, और डर को साथ लेकर चलने की प्रैक्टिस करने से ये धीरे धीरे बनता है। एकदम सही। कॉन्फिडेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, और ये रातों रात नहीं होता। ये सफर है डर को, मुश्किल फीलिंग्स को जगह देने का, और जो हमारे लिए वाकई जरूरी है उसकी तरफ बढ़ते रहने का, चाहे कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो। हर छोटे कदम से वो थोड़ा थोड़ा बनता जाता है। हाँ, जिसमें थोड़ी सी हिम्मत लगी हो, वही कॉन्फिडेंस को फीड करता है। तो चलिए इस बातचीत के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो जरूरी लगता है, भले ही उसे उठाने में थोड़ी सी झिझक हो या डर लग रहा हो? क्या पता असली कॉन्फिडेंस उसी एक कदम के ठीक उस पार खड़ा हो।